कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर हिसार से बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालसमंद गांव में बोरवेल में बच्चा गिरा था। एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बीते 12 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बुधवार शाम करीब 6 बजे ये बच्चा बोरवेल में गिरा था। 1.5 साल बच्चे की उम्र बताई गई है। बच्चे पर कैमरे से नजर भी रखी जा रही है। पल पल की अपडेट कैमरे के जरिए रेस्क्यू टीम ले रही है। बच्चे को पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये बड़ी खबर हिसार से, जहां बोरवेल में बच्चा गिरा है, इसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बालसमंद गांव में ये 1.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। 12 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चला है। बुधवार शाम करीब 6 बजे बोरवेल में ये 1.5 साल का मासूम बच्चा गिरा था। बच्चे पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बच्चे को पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तो बालसमंद गांव में एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। ये बच्चा बोरवेल में गिरा, इसकी उम्र 1.5 साल। मासूम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में ये टीमें लगी हुई हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ सेना की टीमें जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैमरे का आउटपुट, वो कैमरा नीचे भेजा गया है जिससे पल पल अपडेट मिल रही है बच्चे की, जो बोरवेल में गिरा हुआ है, और पाइप के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बुधवार शाम करीब 6 बजे ये मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा था। हिसार के बालसमंद गांव की घटना। बच्चे पर कैमरे से तब से नजर रखी जा रही है। पल पल की अपडेट बच्चे की कैमरे के जरिए रेस्क्यू टीम को मिल रही है। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हिसार से मेरे सहयोगी प्रवीण फोन लाइन जुड़ गए। प्रवीण, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है बच्चे को बोरवेल में गिरे हुए। फिलहाल क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है और कहां तक पहुंचा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 12 घंटे से अधिक का समय लग चुका है और लगभग जो खुदाई का कार्य 40 फीट तक खुदाई का कार्य हो चुका है और लगभग 20 से 25 फीट तक और खुदाई कार्य होना है। इसका समय और लगेगा और जो बच्चे की हालत है वो अभी स्थिर बताई जा रही है। और वहाँ पर जो चिकित्सकों की टीम है उन्होंने बताया कि बच्चे की अभी धड़कन चल रही है और पूरे प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं, बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कई कम से कम 1 दर्जन से लगभग वाहन हैं, जेसीबी मशीनें हैं और सेना के बुलडोजर भी लगाए गए हैं। अभी तक राहत कार्य में लगे हुए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के सेना जवान भी। जी, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है प्रवीण, कितना और वक्त लग सकता है और किस तरीके से बच्चे तक ऑक्सीजन या दूसरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं? जी, चिकित्सकों द्वारा ऑक्सीजन के माध्यम से नीचे ऑक्सीजन छोड़ी गई है और जो बच्चे को दूध पिलाने की भी कोई पाइप के माध्यम से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि ये लगभग दोपहर तक ये कार्य संभव है और अभी खुदाई का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। मौके पर सभी लोग लगे हुए हैं इस पे। जी, शुक्रिया प्रवीण, आप इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बना रखिएगा। हम दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी दे दें। बुधवार शाम करीब 6 बजे के आसपास ये 1.5 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया था और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज दोपहर तक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। खुदाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 70 फीट तक जो गड्ढा है वो खोदा जाएगा। और वहीं पीएनबी बैंक का पैसा लेकर भागे नीरव मोदी को लंदन में जमानत नहीं मिली। इसके बाद नीरव मोदी को 29 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया गया। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार करने के बाद वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 29 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है। अब नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल नीरव मोदी बैंकों का करीब 13,000 करोड़ रुपया लेकर फरार हो गया था। बीते दिनों उसे लंदन में देखा गया था। इसके बाद
भारतीय जांच एजेंसियां उसे भारत वापस लाने की कवायद में जुट गई। उधर समझौता ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट का फैसला आ चुका है। पंचकुला की एनआईए कोर्ट ने इस केस के सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी असीमानंद के अलावा कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा को भी बरी कर दिया है। जिस फैसले का स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को इंतजार था, आखिरकार पानीपत में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने स्वामी असीमानंद और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट ने पहले पाकिस्तान की महिला राहिला वकील की गवाही देने की याचिका खारिज की। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि एनआईए साबित नहीं कर पाई कि चारों आरोपी मामले में शामिल थे। फैसले में आज अदालत ने कहा है कि किसी भी आरोपी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई चार्ज एनआईए साबित करने में असफल रही है और इसलिए सभी आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए बरी किया गया है। हालांकि पाकिस्तानी महिला राहिला की गवाही देने की याचिका को खारिज करने पर उनके वकील मोमिन मलिक ने असहमति जताई और हाईकोर्ट जाने की बात भी कही। जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आया है, ये मैं जब तक मान्य करता हूं जब तक कि एपेक्स कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अदरवाइज इस फैसले से मैं जुडिशियल माइंड से इस फैसले से सहमत नहीं हूं और फैसला मेरी 311 की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया है। काबिल गौर है कि 12 साल पहले यानी 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ था। इस धमाके में 68 लोग मारे गए थे, जबकि 12 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में 16 बच्चे और 4 रेलकर्मी शामिल थे। धमाके के 3 साल बाद जुलाई 2010 में इस केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपा गया और जून 2011 को एनआईए ने असीमानंद समेत 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से एक आरोपी सुनील जोशी की एमपी के देवास में हत्या कर दी गई थी। पानीपत समझौता ब्लास्ट केस में 12 साल बाद फैसला आया। एनआईए के गठन के बाद यह मामला एनआईए को गया था, लेकिन असीमानंद समेत चारों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और एनआईए की दलीलों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि एनआईए साबित नहीं कर पाई कि ये चारों आरोपी उस ब्लास्ट में शामिल थे। अब मसला ऊपरी अदालत तक जाएगा और किस तरह से मामला होगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 पंचकुला। हरियाणा में भावी गुरुओं की परीक्षा देने वाले 95% लोग गुरु घंटाल साबित हुए। सही सुना आपने, 95%। एचटेट के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक सिर्फ 5% भावी शिक्षक ही परीक्षा पास कर पाए। साल 2018 में आयोजित एचटेट परीक्षा का परिणाम इस बार हैरान करने वाला रहा। जारी रिजल्ट के मुताबिक 95% भावी शिक्षक फेल हैं। लेवल 1 पीआरटी की कुल 5.71% लेवल 2 टीजीटी की कुल 4.78% और लेवल 3 पीजीटी की कुल 2.55% अभ्यर्थी ही पास हो सके। इस परीक्षा में कुल 3,32,366 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 1,478 पुरुष, 2,31,885 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर भी शामिल थे। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2018 जो जनवरी 5 और 6 जनवरी को संपन्न हुई, लेवल 1 पीआरटी का पास प्रतिशत 5.71% रहा। लेवल 2 का टीजीटी का 4.78% रहा और लेवल 3 पीजीटी का 2.55% रहा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि लेवल 2 की परीक्षा में कुल 1,24,005 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से केवल 2,398 पुरुष और 3,528 महिलाएं ही पास हो पाईं। पास होने वालों में एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी शामिल है, यानी पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 6.77 और महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 3.98% रहा। इसके अलावा लेवल 3 की परीक्षा में कुल 91,566 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें केवल 832 पुरुष और 1,504 महिलाएं ही परीक्षा की बाधा को पार कर पाईं। देखिए, ये जो एग्जाम है एचटेट,
ये हाईली क्वालिफाइड एग्जाम बना रखा है ताकि क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल हो सकें। क्वालिटी टीचर्स तभी अवेलेबल हो पाएंगे जब जो एग्जाम है वो पूरी तरह से जो आपको फुलफिल करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। कुल मिलाकर एचटेट परीक्षा में भविष्य के गुरु घंटाल साबित हुए। महज 5% पास प्रतिशत खतरे की घंटी है। हरियाणा के उस भविष्य के लिए जो स्कूल में बैठकर अच्छे गुरुओं का इंतजार कर रहे हैं। ये परीक्षा परिणाम सरकार की नीतियों और दावों को भी कटघरे में खड़ा करता है। भिवानी से जगबीर खंडघस, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।